हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। मैंने एमएस वर्ड की कंप्लीट सीरीज शुरू की है जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन, टूल, इंटरफेस और होम टैब के बारे में डिटेल से सीखा था। आज हम उसी के आगे बढ़ते हुए इंसर्ट टैब को डिटेल में सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इस कोर्स की सारी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। मेरा नाम शमीना है और आप देख रहे हैं शमीना मैम चैनल। और आज हम एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे जिसमें हम इमेज, टेबल, शेप्स और भी यूजफुल टूल्स इंसर्ट करना सीखेंगे। इंसर्ट टैब में हम डॉक्यूमेंट्स में टेबल, पिक्चर, शेप और डिफरेंट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टैब से। तो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ कवर पेजेस ऐड हुए हुए हैं। तो हम अपनी मर्जी से कोई कवर पेज चूज कर लेंगे और उसमें सिर्फ डिटेल ऐड करेंगे। डिटेल ऐड करने के बाद हम उस कवर पेज को वर्क में ले सकते हैं अपने। जैसे यहाँ पर ऑप्शन था कंपनी नेम, यहाँ ऑटोमेटिक कंपनी नेम ऐड हो गया है। अगर आपका नहीं हो तो आप अपना कंपनी नेम ऐड कर लीजिएगा। यहाँ टाइटल है, जैसे मैं ले लेती हूँ गवर्नमेंट पॉलिसीज। यहाँ लिख लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज और सब टाइटल में हम लिख लेंगे कि कौन सी वो पॉलिसीज है। जैसे हम लिख लेते हैं लाडली योजना। तो हमने ऐसा मान सकते हैं आप कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बना रही हूँ मैं, जिसमें कंपनी ली है मैंने डिजिटली पे और टाइटल है गवर्नमेंट पॉलिसीज और सब टाइटल है लाडली योजना। ऑथर, यहाँ ऑथर है, ऑथर में वो जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, या अगर बुक है तो वो लेखक। तो जिसने भी काम किया है उसका नाम आएगा। यहाँ ऑटोमेटिक मेरा नाम आ गया है। अगर आपका नहीं आया तो आप लिख लीजिएगा। ईयर, कौन सा ईयर चल रहा है या जिसमें भी आपने काम शुरू किया है वो वाला ईयर डाल देंगे हम यहाँ पर 2026। यहाँ कंपनी का एड्रेस जैसे मैं डाल लेती हूँ सुंदर नगरी। तो ये हमारा टेम्पलेट बुक पेज कवर या किसी प्रोजेक्ट का पेज कवर तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक पेज। वैसे तो हमारे पास एक पेज है, पर अगर हमें और पेजेस इसमें ऐड करने हैं तो हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ जितने बार हम क्लिक करेंगे उतने पेजेस ऐड होते जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी जैसे लिखा रहा है, यहाँ पेज काउंटिंग नंबर लिखा था जो कि हमने एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन में सीखा था। तो यहाँ पर जैसे ही हम जितनी बार भी हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे उतने पेजेस ऐड होते रहेंगे और यहाँ शो करता रहेगा। जैसे हमने 7 पेजेस ले लिए हैं। पेज ब्रेक को यूज करने के लिए हम पहले कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन। इसमें हम जैसे 10 पैराग्राफ लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 पैराग्राफ आ गए हैं। अब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा डेटा इस पेज पे सिर्फ यहाँ तक ही रहे, इसे हम थोड़ा कलर में कर लेते हैं। जैसे मैंने इस कलर में कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये इतना डेटा मेरा इस पेज पे रहे, बाकी नेक्स्ट पेज पे आ जाए। तो यहाँ क्लिक करेंगे हम और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये डेटा मेरा यहाँ पर ही है और बाकी का डेटा नीचे शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम कोई पिक्चर, कोई फॉन्ट स्टाइल या कुछ भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेबल। तो टेबल बनाने के लिए पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नीचे आते रहेंगे ये रोज ऐड होती रहेंगी और जैसे ही आप राइट साइड जाते रहेंगे ये कॉलम ऐड होते रहेंगे। तो हम जैसे यहाँ क्लिक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं डिजाइन और लेआउट के नाम से 2 टूल और ऐड हो गए हैं। डिजाइन में हम इस टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से कोई अपने पसंद का डिजाइन ले लेंगे हम। जैसे ये वाला ले लेते हैं। इसके अंदर अगर आपको लाइनिंग चाहिए, आउटलाइनिंग अच्छे से चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे। आपको इसका कलर बदलना है तो यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं हम। शेडिंग का कलर रख लेते हैं हम डार्क ग्रीन। इसे फिर से सारा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से अगर आपको टोटल की रो चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं टोटल की रो आ गई है। आपको अगर बैंडेड रो चाहिए तो ऐसे आ जाएगा। ये सब डिज़ाइन के लिए है। हेडर चाहिए तो क्लिक करेंगे, नहीं चाहिए तो हटा देंगे। फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, देखिए लास्ट कॉलम आ गया है हमारे पास, ये हट गया। हेडर, बैंडेड रो, तो ये सब डिज़ाइन के लिए है। ऑल सेलेक्ट करेंगे और ऑल बॉर्डर। तो ये टेबल बन गया है हमारा। और यहाँ से अगर हमें इसकी आउटलाइन डिज़ाइनदार लेनी है तो पहले आउटलाइन का डिज़ाइन चूज़ करेंगे। जैसे मैं ये वाला ले लेती हूँ। आउटलाइन कितनी मोटी कितनी पतली चाहिए आपको वो डिसाइड करेंगे। यहाँ से किस कलर की चाहिए वो डिसाइड करेंगे। जैसे मैं रेड ले लेती हूँ। यहाँ से हम इसे ऐसे करेंगे। आप देख सकते हैं डिज़ाइनदार आउटलाइन आ गई है। कोई और डिज़ाइन लेनी है तो वो डिज़ाइन चूज़ कर लेंगे।
आप देख सकते हैं यहाँ आउटलाइन डिज़ाइन में आ गई है। इसके ऊपर एक और बॉक्स क्रिएट करना है तो ऐसे कर लेंगे। टेबल ड्रॉ, ये पेंसिल ही है, ये जैसे एज अ पेंसिल आपको ड्रॉ करनी हो, ये इरेजर अगर आपको डिलीट करनी हो, वापस से टेबल पे जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है आपको कॉलम कितने चाहिए, जैसे हम 3 कॉलम ले लेते हैं। अब इसने पूछी रोज कितने चाहिए आपको, तो हम 20 रोज ले लेते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखें आपने इसने 3 कॉलम ले लिए हैं और 20 रोज ले ली हैं। अगर हमें इससे भी ज़्यादा चाहिए तो हम लास्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड के की टैब को दबाएंगे और ये ऐड होती रहेंगी इसमें और रोज। अब आ जाते हैं हम लेआउट पे। लेआउट में इसमें ये पहला ऑप्शन है सिलेक्ट करने का, आपको सिलेक्ट जो भी करना है। फिलहाल क्लिक अगर जैसे मैं यहाँ रखती हूँ, अगर आपको ये सिलेक्ट करना है सेल तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे, सेल सिलेक्ट हो गया। ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो पूरी रो सिलेक्ट हो गई। और पूरी इंटायर टेबल, जैसे आपको इंटायर टेबल करनी है तो पूरी की पूरी टेबल हो गई है। व्यू ग्रिड लाइन, ये सब इसको सिलेक्ट करने का ही ऑप्शन है। डिलीट, अगर आपको ये रो डिलीट करनी है, जैसे आपको ये रो कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ जाएंगे, डिलीट कॉलम क्लिक करेंगे, कॉलम डिलीट हो गया। आपको ये इतनी रोज डिलीट करनी है तो डिलीट रो पे जाएंगे, रो डिलीट हो गई। अगर आपको ये वाला कॉलम डिलीट करना है, सेल सेल डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, एक सेल डिलीट हो जाएगा। हम शिफ्ट टैब पे करते हैं, डिलीट सेल। ओके, तो आप देख सकते हैं ये लाइन हट गई है, मतलब ये वाला कॉलम इधर शिफ्ट हो गया है। दूसरा, अगर आपको इंसर्ट करना है, जैसे कि अभी हमें एक सेल इंसर्ट करना है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने यहाँ से डिलीट किया था, ये रो डिलीट इंसर्ट हो गई है और यहाँ से रो एक और इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको इसके ऊपर करनी है तो यहाँ करेंगे, अगर इसके नीचे करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे हो जाएगी। जैसे हम लिख के देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ 7 लिखा और मुझे इसके ऊपर एक और रो इंसर्ट करनी है, यहाँ भी कुछ लिख देते हैं 8, इनके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे। आप देखें 7 के ऊपर हो गई है। और अगर 7 के नीचे इंसर्ट करनी है तो पिलो पे आ जाएंगे। ऐसे ही कॉलम का है, अगर हमें कॉलम इंसर्ट करना है तो अगर राइट साइड करना है तो यहाँ, और लेफ्ट साइड करना है तो यहाँ, तो ऐसे कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं। मान लो अगर हमें हेडिंग बनानी है तो इन सेल्स को मर्ज कर लेंगे। अब हम यहाँ एज अ हेडिंग बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर वापस से हमें इसे अनमर्ज ही करना है तो यहाँ स्प्लिट सेल पे आ जाएंगे, इन्हें बताएंगे कितने कॉलम में करना है, 4 कॉलम में करना है, कितनी रोज बनेंगी, इसकी 3 रोज बनेंगी, ओके करेंगे। ये वापस से शीट में बदल गया। स्प्लिट टेबल, अगर हमें इस टेबल को 2 भागों में बांटना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, ये टेबल 2 भागों में बांट दी गई है। वापस से इसी पे आ जाएंगे। ये एक सेल की लंबाई चौड़ाई बताने के लिए है, ये देखिए, और ये चौड़ाई कम कर लिया है हमने, बढ़ा देते हैं। तो एक सेल की लंबाई चौड़ाई अगर आपको एडजस्ट करनी है तो यहाँ से कर लेंगे। एक सेल क्या, आप सारे जितने भी आप सेल्स को एडजस्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे पहले सारा, फिर यहाँ से उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा लेंगे। यहाँ से मैनुअली लिख लेते हैं हम 5, ये बढ़ गई है। अब आ जाते हैं हम इस पे, जैसे कि अब हम यहाँ लिखते हैं, इसे और बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने बड़ा कर लिया, इसे सिलेक्ट करेंगे। अब देखें, अगर आपको एक ही सेल के अंदर आपको अपना लिखा हुआ डेटा कहाँ चाहिए, वो आप टॉप पे, बॉटम में, टॉप में, सेंटर में, टॉप में, राइट साइड, बॉटम में, बॉटम के कौन से एंगल में और मिडिल के कौन से एंगल में, जिस भी एंगल में आपको चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक सेल की इन्हें 9 डायरेक्शन बता रखी है हमें। और यहाँ टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो टेक्स्ट किस डायरेक्शन में चाहिए यहाँ से ले लेंगे। सेल का मार्जिन, अगर आपको सेल में मार्जिन रखना है तो कितना रखना है यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। ये हमने होम टैब में सीखा था, ये वही है ऑप्शन। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी होम टैब की पिछली सीरीज में जाके चेक कर सकती हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब हम जैसे इंसर्ट टैब की इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक्सेल शीट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल की शीट आ जाएगी, जिस पर हमें जो भी वर्क करना होगा तो हम यहाँ कर लेंगे। तो बाहर निकलेंगे, ये शीट ऐसे ही यहीं पर रह जाएगी। और दूसरे ऑप्शन में जैसे डिज़ाइन के लेआउट के इस ऑप्शन में व्यू ग्रिड लाइन, जैसे अभी
ये तो पहले से ही विजिबल है, पर अगर जब ये विजिबल ना हो तो यहाँ क्लिक करके हम इन लाइंस को विजिबल कर सकते हैं। इन्हें ही ग्रिड लाइंस बोलते हैं। प्रॉपर्टीज, ये किसी भी सेल के एंगल को डिसाइड करता है, जो कि अभी हमने यहाँ सीखा था आगे। तो यही सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। ये किसी टेबल, रो, कॉलम और सेल में भी डिसाइड करता है। ये सारे ऑप्शन हमने यहाँ सीखे हैं। तो अब हम पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेंगे, जैसे ये ले लेती हूँ मैं। एक क्लिप आर्ट भी ले लेते हैं और एक शेप ले लेते हैं। शेप, अब आप देख सकते हैं इन तीनों ही ऑप्शन पे जब हम क्रिएट करते हैं ये पिक्चर, तो यहाँ एक नया टूल खुलेगा, चाहे क्लिप आर्ट हो, चाहे शेप्स हो। इन तीनों पे ही एक नया ड्राइंग टूल खुल रहा है, जिसमें हम इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सेम इस पे भी आएगा, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा, तेज़ और कम, कंट्रास्ट हाई, कंट्रास्ट मीडियम, कंप्रेस पिक्चर, ये सारे चेंज हम इसमें कर सकते हैं। अगर हमें इसकी आउटलाइन वगैरह लगानी हो, क्लिप आर्ट की आउटलाइन लगानी हो, पिक्चर की शेप बदलनी हो, इस पिक्चर की हम शेप बदल देते हैं। और पोजीशन डिसाइड करनी हो कि क्या पोजीशन रखनी है हमें, इसकी सेंटर में ले लेते हैं जैसे से हम। और ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग, जैसे अगर हम यहाँ हमने इसके पीछे अगर शेप कर दी है और अगर हमें शेप आगे चाहिए तो ब्रिंग फॉर्मेट टूल में जाएंगे और ब्रिंग फ्रंट कर देंगे, ये फ्रंट में आ जाएगी। अगर सिर्फ पीछे करनी है तो सेंड बैक। सेम अगर पिक्चर को हमें पीछे करना है तो सेंड बैक, पिक्चर को आगे लेके आना है तो ब्रिंग टू फ्रंट। यहाँ से हम किसी भी चीज़ को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। क्रॉप, अगर आपको पिक्चर को क्रॉप करना है, सेम फोन जैसा ऑप्शन है। जैसे हमें सिर्फ पहाड़ ही लेना है, बाकी का हटा देते हैं। तो यहाँ से हम क्रॉप कर लेंगे, इसकी आउटलाइन हटा लेते हैं। अब इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर हल्की सी शेडो भी आ रही है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के पैटर्न है, फॉर्मेट दिए हुए हैं किसी भी चीज़ को एडजस्ट करने के। तो हमने इसे क्रॉप भी कर लिया है। सेम इन पे भी आएगा ये ऑप्शन कि अगर जैसे ये हमने शेप ली है, इस शेप में हमें शेडो देनी है, हमने शेडो ले ली, शेडो को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, हम एडजस्ट कर लेंगे। इसके अंदर कोई कलर लेना है, कलर, अगर इसके अंदर कोई पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लेंगे। अगर इसके अंदर हमें कोई ग्रेडियंट लेना है तो ग्रेडियंट, टेक्सचर लेना हो तो कोई टेक्सचर, पैटर्न लेना हो तो कोई सा भी पैटर्न ले लेंगे। इसकी शेप फिर से बदलनी है हमें, तो यहाँ से इसकी शेप बदल देंगे हम। ब्रिंग फ्रंट कर ही लिया था हमने, यहाँ से इसे हम 3D लुक भी दे सकते हैं, जैसे भी आप देना चाहें। तो ये सीख लिया है हमने। इन इंसर्ट टूल के इन तीनों ऑप्शन में सेम ही है, आप अपने बस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आज जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये पिक्चर मूव नहीं हो पा रही है, तो इसे मूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पोजीशन पे, इसकी पोजीशन डिसाइड कर लेंगे। अब देखिए आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये ऑप्शन है टेक्स्ट वार्पिंग, ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। इसके लिए हम जैसे यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं तभी ये वर्क करेगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं इसको RAND 7 ले लेती हूँ मैं, एंटर। अब इसको उठा के हम नीचे ले आते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे, इस शेप के नीचे टेक्स्ट आ गया है। इसे ठीक कैसे करेंगे, यहाँ ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके ज़रिए ठीक आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। पहला ऑप्शन है स्क्वायर, अभी इसके स्क्वायर में टेक्स्ट ले लेगा। इसने एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया है टेक्स्ट से, ये इसके स्क्वायर में ही रहेगा। दूसरा है टाइट, अभी ये इसके काफ़ी पास आ गया है टेक्स्ट लिखा हुआ। दूसरा है बिहाइंड, ये टेक्स्ट के पीछे चला गया है, बिहाइंड में चला गया है, फ्रंट। अब ये टेक्स्ट के फ्रंट में आ गया है। टॉप बॉटम, अब यहाँ टॉप में रहेगा टेक्स्ट और बॉटम में रहेगा टेक्स्ट। एक है थ्रू, ये भी इसके काफ़ी क्लोज वाला ही टेक्स्ट है, जिसमें किसी भी शेप्स के क्लोज आ जाता है टेक्स्ट। और ये एडिट पॉइंट, यहाँ से हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कितने क्लोज हमें टेक्स्ट रखना है उसके और कितने नहीं। एडिट पॉइंट कर लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इतनी दूर दूर जा रहा है टेक्स्ट। ये पॉइंट्स हमने डिसाइड कर लिए हैं कि इस पॉइंट्स के आसपास टेक्स्ट नहीं आए, तो आप देख सकते हैं नहीं आ रहा टेक्स्ट। तो ये सेम ऑप्शन सब में ही वर्क करता है, चाहे पिक्चर हो, जैसे कोई पिक्चर ले लेते हैं हम, अभी पिक्चर ले आते हैं नीचे, कोई पिक्चर हो, क्लिप आर्ट हो या कुछ भी हो, ये ऑप्शन सब में ही यूज़ होता है।
जैसे हम बिहाइंड द टेक्स्ट कर देते हैं, बिहाइंड द टेक्स्ट हो गया, और इन फ्रंट द टेक्स्ट और स्क्वायर और टाइट। तो ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब जैसे नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा ग्रुप का। ग्रुप के लिए हम कुछ शेप्स ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले ये शेप्स ली। अब मान लीजिए हम इन शेप्स के जरिए कोई लोगो या आइकन बनाना चाहते हैं। तो अब अगर इसे हमें मूव करना है कहीं, ये जो हमने आइकन बनाया है, तो अगर हम इसे मूव करते हैं तो इसके ये ऑप्शंस अलग अलग मूव हो रहा है। तो अगर हमें ये ऐसा नहीं करना है तो हम शिफ्ट के साथ ही सारे बॉक्स या शेप्स सेलेक्ट कर लेंगे और इसे ग्रुप कर लेंगे। अब इसे हम अगर मूव करते हैं कहीं तो ये पूरा का पूरा आइकन मूव हो रहा है। यहाँ से हम इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे अनग्रुप कर लेंगे। अभी वापस से सिंगल सिंगल मूव होगा। अब अगर हमें इसके साथ कुछ और भी ऐड करना है तो शिफ्ट के साथ ही सारा सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप कर लेंगे। अब ये देखिए सारा मूव हो रहा है। तो ऐसे ये हमने सीख लिया है ग्रुप ऑप्शन भी। वापस इंसर्ट टिप पे आते हैं। हमने पिक्चर क्लिप आर्ट शेप्स कर ली है। अब आ जाते हैं स्मार्ट आर्ट। पिक्चर पेज ऐड कर लेते हैं। अब स्मार्ट आर्ट में हमारे पास कुछ ये ऑप्शंस दे रखे हैं जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स बनाने में काम आते हैं। जैसे हम ले लेते हैं ये वाला, ये ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे 2 + 2 4। सबसे आसान वाला लिया है मैंने। अगर आप कोई भी अपना साइंस का ऑप्शन यहाँ पर बताना हो, साइंस के किसी प्रोजेक्ट को अच्छे से करके दिखाना हो, तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एक और बना के देख लेते हैं ये वाला, जैसे कि ये ऑप्शन है। पहले से हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ जाएँ या नहीं करते, चलो यहीं से लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं ऑक्सीजन। OXYGEN ऑक्सीजन। यहाँ लिख लेते हैं वाटर, WATER। तो इस तरीके से हम अपनी किसी भी साइंस के प्रोजेक्ट को खूबसूरत दिखाने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम डेकोरेट भी कर सकते हैं यहाँ से, कि इनका कलर चेंज कर सकते हैं। इन्हें कुछ 3D लुक भी दे सकते हैं हम, जैसे भी आपको अच्छा लगे या आप अपने प्रोजेक्ट को डेकोरेट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। शेप करना चाहें चेंज तो वो भी कर सकते हैं आप। तो ये था स्मार्ट आर्ट। अब आ जाते हैं चार्ट की तरफ। जैसे हम चार्ट को पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल ओपन कर देगा। जैसे हम कोई सा ग्राफ ले लेते हैं, ओके, आप देख सकते हैं एक्सेल खुल के आ गया है। तो इसे हम तभी करेंगे जब हम एक्सेल एक्सप्लेन करेंगे। MS वर्ड खत्म होने के बाद मैं एक्सेल की वीडियो बनाऊंगी, तब उसमें हम चार्ट को अच्छे से सीखेंगे। तो फिलहाल अब इसमें हम चार्ट नहीं करते। अब आ जाते हैं हम हाइपरलिंक और बुकमार्क की तरफ। हाइपरलिंक में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर एज अ लिंक कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा मान लें कोई प्रोजेक्ट है, इसमें मैं अपनी कोई और सी फाइल ऐड करते हैं, टेक्स्ट फाइल करते हैं, ओके। अब मैं कंट्रोल पे क्लिक करके अगर इसे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी टेक्स्ट फाइल खुल गई है, टेक्स्ट फाइल खुल गई है। तो एज अ हाइपर लिंक हम किसी भी फाइल को एज अ लिंक कनेक्ट कर सकते हैं अपनी फाइल के साथ। जैसे टुडे फाइल ले लेते हैं। आपके पास जहाँ भी आपकी फाइल ऐड हो, सेव कर रखी हो आपने, वहीं जाएंगे और चेक कर लेंगे। जैसे मैं इस पर आ जाती हूँ, ओके, और यहाँ कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे अभी घूम रहा है क्योंकि उसमें डेटा ज़्यादा है, ये ओपन हो गया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क सीखने के लिए पहले हम कुछ पैराग्राफ्स लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया है ये पैराग्राफ। अब जैसे मान लेते हैं ये हम पढ़ रहे थे कोई किताब और हमने यहाँ तक वो किताब पढ़ ली है। अब हमें जब हम अगली बार किताब पढ़ें तो हमें पता लग जाना चाहिए कि हमने यहाँ तक पढ़ी और हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है तो हम बुकमार्क लगाएंगे यहाँ। बुकमार्क पे क्लिक करेंगे,
मैं तो यूजुअली डेट डालती हूँ ताकि मुझे पता लगे कि लास्ट मैंने कहाँ तक पढ़ी थी, जैसे मैं आज की डेट डाल लेती हूँ 3/05/03/2026। अब यहाँ करेंगे ऐड, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं कि यहाँ बुक मार्क लग गया है। तो अब जब भी मैं इस किताब को दोबारा पढ़ूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब आ जाते हैं हम क्रॉस रेफरेंस में। क्रॉस रेफरेंस करने के लिए हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। कितनी बात है, यहाँ लेते हैं हम सीरियल नंबर बस डॉट एन नंबर 1 2 3। यहाँ लिखते हैं मेन, यहाँ पेज नंबर। हम कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं, एक यहाँ बनाते हैं, इसे हम एज हेडिंग बना लेते हैं। एक यहाँ पर बना लेते हैं हेडिंग, हमने 2 हेडिंग बना ली, एक और बना लेते हैं। ये बना ली हमने हेडिंग। तो हम यहाँ जाएंगे, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, जैसे हमें बुक मार्क नहीं लेना, हमें हेडिंग ही लेनी है। हेडिंग्स में आएंगे, हेडिंग टेक्स्ट, ये गैलरी पर आ जाते हैं और इंसर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये हेडिंग ऐड हो गई है। पेज नंबर ऐड करना है, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, हेडिंग टेक्स्ट, पेज नंबर, इंसर्ट, पेज नंबर 1 ऐड हो गया है। यहाँ जाएंगे इंसर्ट टैब पे, क्रॉस रेफरेंस, क्विक स्टाइल, इंसर्ट, पेज नंबर हो गया, हेडिंग टेक्स्ट, इंसर्ट। दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ये ऐड हो गया। पेज नंबर ऐड करना है इनका, पेज नंबर, ओके, ये भी पेज नंबर 1 पे है, और डॉक्यूमेंट्स का पेज नंबर, ये भी पेज नंबर 1 पे है। तो क्रॉस रेफरेंस के जरिए हम यहाँ से ऐसे शॉर्टकट में ऐड कर सकते हैं। अब जब हम इसे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हम हेडिंग नंबर 1 पे चले जाएंगे, हेडिंग नंबर 2 और हेडिंग नंबर 3। हम ऐसा पेज नंबर से भी जा सकते हैं, 1 पे आ गए, हम ऐसे उसके जरिए भी जा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम हेडर फुटर पे। जैसे अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर डालना है, हेडर यानी कि कोई ऐसी डिटेल जो टॉप पे हम चाहते हैं, तो हेडर में जाएंगे। यहाँ हेडर के बहुत सुंदर सुंदर स्टाइल लिए हुए हैं, वो स्टाइल चूज कर लेंगे। जैसे मैं ले लेती हूँ ये वाला, यहाँ मैं एक हेडर डाल लेती हूँ। यहाँ लिखेंगे जैसे मैंने डाल लिया है हेडर। अब हम इसे क्लोज कर देंगे तो ये अब एज अ हेडर ऊपर आ गया है। और अगर हमें फुटर भी डालना है इसमें, तो हम फुटर पे क्लिक करेंगे, सेम डिज़ाइन का फुटर ले लेंगे ताकि मिसमैच ना हो। तो यहाँ पर ये पेज नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ऐड है। और यहाँ मैं अपना नाम डाल लेती हूँ और यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हर पेज पे दिखाएगा, हर पेज पे हेडर दिखाएगा और हर पेज पे मेरा नाम और पेज नंबर दिखाएगा। अगर हम और पेजेस ऐड करते हैं तो ये जितने भी पेजेस ऐड हुए हैं इसमें, इन सब पे ये हेडर फुटर दिखाएगा, कंपलसरी रहेगा इस पर। और जैसे मान लो हमें हेडर फुटर नहीं चाहिए, हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हमें उसको सिर्फ पेज नंबर चाहिए, तो हम हटा लेते हैं हेडर फुटर को। पहले रिमूव हेडर, रिमूव फुटर। अब जैसे मुझे डॉक्यूमेंट में सिर्फ पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर पे क्लिक करेंगे। अभी आ गया टॉप। अभी पूछ रहा है आपको टॉप में हेडर आपको किस तरफ चाहिए, लेफ्ट साइड, मिडल और राइट साइड। और भी डिज़ाइन दे रखे हैं इन्होंने पेज नंबर डालने के। जैसे मैं ले लेती हूँ ये क्लोज। अब इस पर ये दिखा रहा है कि हमारे पास टोटल पेजेस हैं 12 और ये पेज नंबर 3 है। और इंसर्ट पे जाते हैं, वापस से पेज नंबर। आपको अगर बॉटम में चाहिए तो ये बॉटम में कहाँ चाहिए, किस तरफ को चाहिए। और यहाँ और डिज़ाइन भी दे रखी है, पेज मार्जिन, तो पेज किसके मार्जिन में भी लेना है आपको, तो करंट पोजीशन, अगर किस पोजीशन में लेना है आपको, ये सारे। अगर रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब आ जाते हैं ए टेक्स्ट बॉक्स पे।
तो अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बॉक्स की तरफ। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हम टेक्स्ट को बॉक्स को ड्रॉ करके उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ से उस बॉक्स को डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे उसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन का टाइप, थिकनेस सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर, शेडो देना है इस बॉक्स में तो शेडो भी दे सकते हैं हम। बॉक्स का शेप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सर्कल ले लेंगे। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में हमारे पास कुछ ये ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका यूज़ करके हम कंपनी नेम, जैसे अगर हमें कोई कवर पेज बनाना है खुद से, जो हमने कवर पेज में सीखा था, अगर हमें खुद से बनाना है तो जैसे हमें कंपनी नेम चाहिए, ये सारे टूल्स चाहिए होंगे करने के लिए काम। तो यहाँ क्विक पार्ट्स में हमें वो सारे टूल्स मिल जाएंगे, जैसे मैनेजर का नाम, जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें ये सब काम आएगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वर्ड आर्ट। यहाँ पर हम कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं एक अच्छे तरीके से। ये प्रोजेक्ट्स बनाने के काम आता है, किसी चीज़ में एज अ हेडिंग डेकोरेटिव देनी है हमें, उसके काम आता है। किसी भी तरीके का, किसी भी डिज़ाइन का हम टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। देख सकते हैं, इसे मूव करने के लिए पहले हम इसे ऐसे करेंगे और फिर यहाँ से मूव कर लेंगे। इसे हम यहीं से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, जिस भी तरीके से हमें लेना हो वैसे ले लेंगे। जैसे आ गया, यहाँ से लिखने के बाद भी हम इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे थोड़ा यहाँ ले लेती हूँ, आप देख सकते हैं जिस भी टाइप का हमें चाहिए हम वैसे ले सकते हैं। यहाँ पर वर्ड आर्ट मैं इसी पे रखती हूँ। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ड्रॉप टैप। इसके लिए हम यहाँ आ जाते हैं। जैसे ये आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो भी पैराग्राफ होता है, जो भी न्यूज़ होती है, उसका पहला अक्षर बड़ा होता है, तो इस तरीके से वो यूज़ होता है। जैसे ऑन का हमने ओ बड़ा कर लिया है, तो ड्रॉप टैप इसके काम आता है। हम इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पैराग्राफ से बाहर निकाल के भी, पैराग्राफ के अंदर भी। दो टाइप के दे रखे हैं आप इसमें हमें। तीसरा है सिग्नेचर। अगर हमने डॉक्यूमेंट बना लिया है और उसके बाद हमें उसमें सिग्नेचर चाहिए, तो हम सिग्नेचर के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पहले इसने खुद भी बता रखा है कि नाम जाएगा, फॉर एग्जाम्पल नेम। जैसे मैं अपना नाम लिख लेती हूँ, शमीना। फिर उसका पोस्ट, वो जिस भी पोस्ट पर है, जिस भी कंपनी में, यहाँ वो पोस्ट आएगा। जैसे मैं टीचर लिख लेती हूँ, TEACHER। ईमेल एड्रेस शमीना ANSARI@gmail.com, और ओके कर देंगे हम इस पर। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा नाम लिखा गया, यहाँ टीचर का मेरी पोस्ट लिखी आ गई है। यहाँ जो एक्स बना है इस पर मेरा साइन लिखा था। हम यहाँ से इसी पे माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे 2 बार, तो यहाँ से सिलेक्ट इमेज पे जाएंगे। हम यहाँ से अब वो इमेज सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे भी हमने साइन किए हुए हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। वैसे ये नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ता है, और वो मैंने नहीं किया हुआ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास वो है तो आपके पास ये सिग्नेचर शो कर देगा। जिसे आप साइन कर देते हैं हम। यहाँ वार्निंग आ गई है कि अगर आपने स्मार्ट कार्ड डाउनलोड कर रखा है इसमें, तो ये यहाँ पर एज अ साइन शो कर देगा। मैंने नहीं किया हुआ तो इसलिए इसने एक्स दिखा रखा है, वरना यहाँ पर साइन नहीं आता हमारा। उसके लिए पहले हम अब एक ब्लैंक पेपर पे साइन करेंगे, उसका फोटो खींच के अपने इस सिस्टम में अपलोड कर लेंगे। फिर उसी फोटो को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर साइन सिग्नेचर दिखा देंगे अपना। तो ऐसे ही सिग्नेचर वर्क करता है। टाइम और डेट, अगर हमने अपने किसी भी बुक या डॉक्यूमेंट पे टाइम और डेट लेना है तो यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, ये टाइम और डेट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं वर्ड पैड पे काम कर रही हूँ, पर अब मुझे एक्सेल के किसी भी वर्क के लिए एक्सेल का काम है, और वो भी मुझे इसी पे शो करना है। तो हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे ऑब्जेक्ट पे, यहाँ से हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। आप देखें यहाँ एक्सेल की फाइल खुल गई है। अब यहाँ पर मैं जो भी फॉर्मूला ऐड करना चाहती हूँ, जो भी लिखना चाहती हूँ, वो लिख कर बाहर आ जाएंगे। ये यहाँ पर ऐसे शीट बनी रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इक्वेशन। अगर हम मैथ का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हमें इक्वेशन की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से वो इक्वेशन चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर भी हमें काफ़ी सारे ये ऑप्शन बने हुए मिले हैं, इसमें हम खुद से भी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ जाएंगे, इक्वेशन ले लेंगे कोई सी भी, जिसमें हमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। नया कोई इक्वेशन क्रिएट करना है तो वो भी नया इक्वेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। इसे डिलीट करके कोई नया करना है तो वो भी कर सकते हैं। हम वापस इक्वेशन पे जाएंगे, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, नहीं तो हम जो भी जैसे भी इक्वेशन लेनी है वो इक्वेशन बना लेंगे। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास सिंबल। जब हम किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो उसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हमें यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है, कुछ डॉक्यूमेंट जैसा सिंबल चाहिए, तो हम डॉक्यूमेंट ले लेंगे। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं। जैसे बुक्स ले लेते हैं हम, इंसर्ट रोज, यहाँ बुक्स आ गई हैं। गैलरीज के लिए हम कुछ फोटो जैसा सिंबल ले लेते हैं।
तो यहाँ पर वो सिंबल आते हैं जो हमने रिसेंटली सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं। बाकी गैलरी के लिए हम ले लेते हैं जैसे ये तस्वीर, ये वाली मोनालिसा की, इंसर्ट, क्लोज या आगे, या जो भी आपको लेनी हो। तो ये सिंबल में हमें हर तरीके के सिंबल मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिले तो यहाँ पर ये सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, इन सब में सिंबल्स हैं। तो सबसे सुंदर सिंबल्स आपको W के ऑप्शन में मिलेंगे। ये एक ऑप्शन है वेबडिंग्स, वेबडिंग्स में ये मिलेगा आपको, और दूसरा विंगडिंग्स में ये मिलेंगे आपको। विंगडिंग्स 2 में भी हैं और विंगडिंग्स 3 में भी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सही सिंबल दिए हुए हैं, बाकी सब में अल्फ़ाबेटिकल सिंबल हैं। अगर आपको कुछ अल्फ़ाबेटिकल सिंबल लेने हैं तो इस यहाँ से भी स्क्रॉल हो सकता है, तो यहाँ से आप अल्फ़ाबेटिकली सिंबल ले सकते हैं। यहाँ से क्लोज कर देंगे। हमारा इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गया है। आपको किसी भी ऑप्शन पे कोई कन्फ्यूजन बाकी हो या कुछ सही से समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज लेआउट के बारे में सीखेंगे। इसके सारे ऑप्शंस हम डिटेल में सीखेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम से मिल जाएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।